वाह, सभी बच्चे कैसे हैं? ये उधर तो फूलों की बरसात हुई है ना। अच्छा बच्चों, आप बच्चे सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सदा ऐसे ही मिलन मनाते रहो, लेकिन अगले कल्प में। ठीक है? अब कल्प, जिनको कल्प का पता है उनको समझ में आएगा, पर जिनको नहीं पता उनको समझ में नहीं आएगा। चलो, ये संसार एक कल्प वृक्ष की जैसे है। कैसे है? कल्प वृक्ष कैसा होता है? वृक्ष जैसा ही होता है। एक कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से, ध्यान करने से, तपस्या करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है? तो आज आप सभी कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? आज आप कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हो। तो यहाँ पर जो शुद्ध मन से, पवित्र मन से और सर्व के कल्याण के अर्थ सहित कोई भी दिल में मनोकामना रखोगे वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के जड़ों में जिनके साथ बैठे हो वो पूरे कल्प वृक्ष का मालिक है। समझ में आया? नहीं आया ना? किस किस को समझ में आया? सबको आया। वर्तमान समय सबकी दिल साफ है, किसी के दिल में किसी का भी बुरा सोचने का ख्याल नहीं आ रहा है। सबकी दिल में एक ख्याल आ रहा है कि हे प्रभु, मेरा सब अच्छा हो जाए, मेरा कल्याण हो, मेरे घर में से दुख दूर हो जाए, मेरे घर में खुशियाँ आए, सब अच्छा हो, स्वस्थ हो। एक आशीर्वाद की आश में सब बैठे हैं। कहने का भाव अर्थ कि यहाँ पर किसी के भी मन में गलत ऊर्जा का प्रभाव नहीं है, और कहाँ कोने में थोड़ा बहुत हो जाएगा तो वो आप ही निकल जाएगा। याद रखो, अभी वर्तमान आप एक ऐसे घेरे में बैठे हो जहाँ पर कोई भी गलत ऊर्जा की प्रवेशता नहीं हो सकती। तो आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो। तो इन जड़ों में बैठकर आपके दिल में क्या आश है? क्या आश है? बताओ। सबकी अलग अलग आश होंगी। किसी की आश होंगी हमारे घर में पुत्र हो, किसी की आश होंगी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो, किसी की आश होंगी हमारे घर में सुख शांति हो, या हमारे घर में बहू आए। जो भी आश हो, सबकी अलग अलग प्रकार की आश है। किसी की आश है हमारी अच्छी नौकरी लग जाए। ये एक बहुत छोटी छोटी आश है। मानो एक पेड़ से सिर्फ एक पत्ता मांगना हो गया। एक पेड़ से सिर्फ एक छोटे से पत्ते की आश कर रहे हो आप। अगर आप कहो, ओहो प्रभु, अगर आप ही मेरे हो जाओ तो पूरा वृक्ष मेरा हो जाए। क्या ऐसी आश है? हाँ, सोच के देखना। ओहो प्रभु, अगर आप मेरे हो जाओ तो पूरा वृक्ष मेरा हो जाए, समस्त संसार मेरा हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं मुझे एक राजा के महल से एक गले की माला उठानी है हीरो की, या एक सुंदर सी ड्रेस उठानी है। नहीं, मुझे तो उस राजा के, उस राज्य के जो राजा है उसी से जाके हाथ मिलाना है कि मुझे तो राजा चाहिए। क्या राजा में इतनी क्षमता है कि वो मुझे दे सकता है अपने आप को?
तो हम कहता हूँ कि हमारे प्यारे बाबा में इतनी क्षमता है कि वो आपका हो सकता है। पर क्या आप में इतनी क्षमता है कि क्या आप अपने प्रभु की ही मांग करो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं चाहो? क्या आप में इतनी क्षमता है? क्या आप में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि एक चाहिए बस, एक के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये संसार किसका है, आप बताओ कौन जवाब देने वाला है? ये संसार किसका है? हाँ, ये उस प्रभु का है, परम पिता परमात्मा का है, निराकार का। हम किसके हैं? उसी के। हमारा जन्मदाता कौन है? वही है। ये पूरी प्रकृति किसकी है? उसी की है। ये जहाँ कहाँ सोने की खानियाँ, कहाँ हीरो की खानियाँ, कहाँ बड़े बड़े हिमालय के पर्वत, ये सब किसका है? उसका है। बराबर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेजॉरिटी सब मानेंगे इसको कि सब उसका है। मैं उसकी, ये परिवार उसका, हर जगह उसकी, हर स्थान उसका। और आप इतनी सी बड़ी जगह में से एक इतना सा माचिस की डिब्बी जितना घर मांग रहे हो। घर कितना है? एक संसार में ये एक पूरी बिल्डिंग है, पर पूरे संसार को आप देखो तो पूरे संसार के समक्ष ये एक माचिस की डिब्बी माफिक एक बिल्डिंग है। आपने एक बिल्डिंग भी मांग ली तो आपने कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप गरीब हो। आप क्यों ना उसी को ही प्राप्त कर लो जिसका सब कुछ है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्यों ना आप उसी को ही प्राप्त कर लो जिसका सब कुछ है। अगर कभी भगवान कहे कि बोल बच्चे तुझे क्या मांगना है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हे प्रभु मुझे आप चाहिए, आपके अलावा मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। क्या आपकी दिल ऐसे कहती है कि मुझे एक के अलावा कुछ नहीं चाहिए? क्या अपने दिल में ऐसी आश रखते हो कि एक प्रभु के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए? वो मिला तो मुझे सब कुछ मिला, वो नहीं है, आप सोच के देखना। अगर मेरा संबंध मेरे प्रभु से, निराकार से है और वो मेरा साथी है, तो सारा संसार उसमें है, तो मैं डबल अमीर हूँ। संसार भी मेरा और वो भी मेरा। अगर उसके बनाए हुए संसार में से आपने एक सोने का पर्वत ही मांग लिया, चलो मांग लिया, तो वो पर्वत कभी भी खत्म हो सकता है, पर परमात्मा कभी खत्म नहीं हो सकता, ये याद रखना। ये सारी नश्वर चीजें हैं, नश्वर चीजें हैं। वो तो दाता है। आप जो इच्छा और शुद्ध इच्छा से जो भी संकल्प करोगे वो आपको देगा ही देगा। पर आपके पास में इतना बड़ा एक बहुत अच्छी आश है, आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। एक तरफ संसारी सुख, एक तरफ संसारी सुख को बनाने वाला राजा, तो आप क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? वो राजा चाहे तो संसारी सुख को खत्म कर सकता है, आप फिर से कंगाल हो सकते हैं। पर अगर आपने राजा का हाथ पकड़ लिया तो आप कभी भी कंगाल नहीं हो सकते, आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आप उस राजा की गोद में बैठकर पूरे संसार में मौज करोगे, ये सदा याद रखना। तो अब आप ये सोच के देखो कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको। अपने दिल पे हाथ रखो और आवाज दो कि मुझे क्या चाहिए। आज बाबा ने कहा कि
आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपको क्या चाहिए? हाँ, वाह, वेरी गुड भाई, इनके नाम की ताली बजाओ। देखो, हाँ, अच्छा, आपने नंबर 1 पे हाथ डाला है। सच कहे, जिसको सिर्फ एक चाहिए ना, उसमें सब है, अनेक उसी में ही है, अनेक है, अनेक। आप कहोगे दिखता नहीं है, पर जब आप मंदिर जाते हो तब आप क्या मांगते हो कि हे प्रभु मुझे घर दे देना, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, यही मांगते हो ना? मुझे धन मिले, यही मांगते हो ना? मंदिर में कहाँ धन है? कहाँ आपने देखा शिवलिंग के चारों तरफ कुछ रखा हो, धन वो उठा के आपको देगा? नहीं ना। आप कहाँ से मांग रहे हो? आप अंतर मन से मांग रहे हो, और आपको पता है कि वो आपकी पुकार सुन रहा है, और आपको ये भी पता है कि उसी के पास वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। तो क्यों ना आप उसी से ही प्यार करो? क्यों ना आपको ऐसे कहो दिल से कि मेरे बाबा, मेरे साथी, मुझे आप चाहिए। ये संसार का सुख आज है, कल नहीं रहेगा, है ना? बहुत बच्चे पुत्र की आश रखते हैं, हमारे घर में पुत्र हो, पुत्र हो, हमारे घर में बच्चे हो। पर बच्चे होते हैं, चलो हो गए, बड़े हो करके जो इतनी तपस्या से पुत्र की प्राप्ति की, उस पुत्र ने उस माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। आपने अपने आप को वृद्धाश्रम जाने के लिए पुत्र की प्राप्ति मांगी। क्या मांगा आपने? क्या मिला आपको? हाँ, आपने भगवान से दुख मांगा? नहीं। आप खुशियों के सागर के बच्चे हो, तो सदा याद रखना, अगर आपका कनेक्शन एक के साथ जुड़ा है तो आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। आप शांति के सागर की संतान हैं, तो अगर आपका कनेक्शन उससे जुड़ा है तो आपकी शांति भी कोई भंग नहीं कर सकता। आप प्रेम के सागर की संतान हैं, अगर आपका कनेक्शन उस प्रेम के सागर से जुड़ा है तो आपके भीतर से प्रेम कभी मिट नहीं सकता। हम दुनिया में क्या करने आए थे? आप सोच के देखना कभी, इस दुनिया के मेले में आप क्या करने आए थे? उस परम पिता परमात्मा ने आपको इस संसार रूपी मेले में घूमने के लिए भेजा था, यहाँ फंसने के लिए नहीं भेजा। लेकिन आज मेजॉरिटी इस दुनिया के मेले में फंस गए हैं। एक बात बताओ, जब आप इस दुनिया में पधारे तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को या अपने किसी को या अपने प्रेमी को या अपने बच्चों को साथ लेके आए थे? इस दुनिया के मेले में अकेले आए थे ना? अकेले आए थे। आपको माँ बाप कहाँ से मिले? इस दुनिया के मेले से, ठीक है। आपको पत्नी या पति कहाँ से मिला? इस दुनिया के मेले से। आपको बच्चे कहाँ से मिले? इस दुनिया के मेले से। और जब आप जाओगे, क्या इन सबको साथ लेके जाओगे? बताओ, कौन इस दुनिया में है जो सब साथ लेके जाएगा? है कोई? है इस जगह पे कोई एक व्यक्ति बैठा है कि आपने जितना कमाया, या आपके बाल बच्चे या आपकी पत्नी या आपका पति या बच्चे या धन प्रॉपर्टी, कौन साथ लेके जाने वाला है? इसका मतलब आप इस दुनिया के मेले में अकेले आए थे घूमने के लिए, और इस दुनिया को एक मैसेज देने के लिए आए थे कि आप इस दुनिया के मेले में ऐसे मत भटको मेरा मेरा करते। ये सब मेरा यही छूट जाएगा, हम सभी को चलना है परम धाम में। इस दुनिया को ये मैसेज देने के लिए आप यहाँ आए थे, और आप खुद ही इस मेले के जाल में फंस गए, और आप खुद ही इस मेले के जाल में उलझ के रह गए, तो दूसरों को क्या संदेश दोगे? जब आप आए थे, अब वो वायदा याद करो।
याद करो, क्योंकि इस मेले में आया अकेला व्यक्ति और जाएगा अकेला, क्योंकि आपको यहीं से सब कुछ मिला है। इस मेले से आपको सब कुछ मिला है। घर परिवार, माँ बाप, बच्चे, सगे संबंधी सब मिला है, पर आप इस मेले को इधर ही छोड़ के जाओगे। पर आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इस मेले में जिन लोगों से आप मिले वो आपको याद रखे? ऐसा कौन सा कर्म किया? इस मेले में आपने कितने लोगों को संदेश दिया? ऐसा कौन सा कर्तव्य किया आपने जो इस संसार में आपको याद रखे कि फलाना फलाना एक व्यक्ति आया था और संसार का मार्गदर्शन करके गया? समझ में आ रहा है? अनेक धर्म पिताएं आए, अनेक धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया, संसार को मैसेज दिया, संसार को संदेश दिया और संदेश दे करके वो अपनी यात्रा की तरफ चले गए। उन्होंने अपनी चेतना को नष्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी चेतना को नहीं खोया, इसलिए वो इस संसार में मैसेज दिए और भगवान का संदेश अच्छे से पहुंचा करके चले गए। लेकिन आप सब में से ये बताओ, कौन कौन किस किस ने इस मेले में एक ऐसा संदेश दिया है जो सबको याद रखे कि मैं आत्मा इस संसार के मेले में आई थी आप सभी को जागरूक करने के लिए, लेकिन मैं खुद ही सो गई। हाँ, आई थी जगाने के लिए और फिर क्या हो गया? खुद ही सो गए। तो अब जागने का समय आया है। जागो, इस मेले से विदाई लेने का समय आया है, इस मेले से जाने का समय आया है। अगर इस मेले में आपने एक अच्छा विशेष संदेश नहीं दिया, अगर आत्मा का संदेश नहीं दिया, तो मानो आपका इस मेले में आना और इतने साल रहना सब व्यर्थ गया, आपने कुछ नहीं किया। इस मेले की जंजीरों से बाहर निकलो। एक तो सबने इस मेले में आते ही सबके हाथ में एक टेलीफोन आ जाता है। सबसे बड़ी खिलौना, सबसे पहले आते ही दुनिया में एक खिलौना खरीदते हैं। कौन सा खिलौना? टेलीफोन। वो टेलीफोन ऐसा खरीदते हैं कि फिर तो दुनिया से कनेक्शन ही एक टेलीफोन और एक मैं, और कोई नहीं। देखो माया ने कितना ज़बरदस्त खिलौना आपके हाथ में दिया और आपको अच्छे से नचा रही है, अच्छे से खिला रही है, अच्छे से खिलवाड़ कर रही है, और आप भी ऐसे ही कर रहे हो जैसे वो चला रही है। मानो आप माया की कठपुतली हो, जैसे जैसे आपको नचा रही है आप ऐसे ऐसे नाच रहे हो। तो इस मेले में आते ही आप भी, कोई एक नन्ही संतान आती है इस मेले में, आपको उसकी चेतना को सदा जागरूक रखना चाहिए, लेकिन आप उसके हाथ में क्या देते हो? क्या देते हो? जो खिलौना आपने पकड़ा था, ले बेटा ये खिलौना आप भी चलाओ, ये बहुत अच्छा खिलौना है। क्या किया आपने? खुद तो रास्ता भटके थे और साथ साथ अपने बच्चों को भी वो खिलौना खरीद के दे दिया, ये लो आप भी खेलो, ये बड़ा मजे का खिलौना है। एक आत्मा आई, एक नन्ही फरिश्ता आया आपके घर में और आपने उसके हाथ में एक खिलौना पकड़ा दिया, एक ऐसा जाल पकड़ा दिया जो बच्चा अंतिम समय तक उस खिलौने का पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आपने कल्याण किया या अकल्याण किया? बताओ क्या किया? अकल्याण किया। आपने अपने बच्चे का ही अकल्याण किया, सोच के देखो। और जब वो बड़ा हो जाता है, आप बोलोगे इस खिलौनों को साइड में रखो, ये खिलौना नहीं चलाना है, क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा ना। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि दिया तो आपने ही है, आपने लत लगाई और आप छुड़ा सकते हो? नहीं छुड़ा सकते। कोई तो माताएं गर्भ में ही बच्चे को खिलौना खिलाना सिखा देती है,
बच्चा गर्भ में पल रहा है और पूरा दिन टेलीफोन चल रहा है, तो बच्चा गर्भ से देख रहा है मेरी माँ क्या देख रही है, मेरे बाप क्या देख रहे हैं। तो आपने तो उस बच्चे को आने से पहले ही खिलौना दे दिया हाथ में, अभी तक दुनिया में ही नहीं आया, तो आप इस दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? आप इस संसार को क्या मैसेज दे रहे हो? आपने अपनी चेतना को नष्ट किया, पर आपने साथ साथ उस बच्चे की जो नई नई चेतना थी, वो जो एकदम पावरफुल है, वो नन्ही संतान जो एकदम महात्मा से भी ऊंचा है, आपने उस बच्चे की चेतना को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। समझो, कब समझोगे? संसार से विदाई लेने का समय आ गया है। इस खिलौनों को छोड़कर ये जो खिलौना आपने पकड़ा है, इसको 2 घंटा किनारे रखो और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो, अपने आप को जगाओ, अपनी चेतना को उठाओ, कल्याण करो अपना, तब दूसरों का कल्याण कर सकते हो। लेकिन इस खिलौने को साइड में रखकर, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आया या नहीं आया? माताओं को नहीं समझ में आया? आया ना? समझो, ये जो खिलौना आप खेलते रहते हो ना पूरा दिन, ये खिलौना आपके जिंदगी को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। एक श्वास जो अनमोल है, उस एक श्वास को नष्ट कर रहा है। जो एक एक श्वास गिनती की हमें मिली है, उसको व्यर्थ गवा रहे हो। और जब समय बीत जाएगा तब क्या करेंगे? फिर पछताएंगे। अभी जो यंग बच्चे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, अरे अभी तो हमारा उम्र है, अभी समय पड़ा है, भगवान को बुढ़ापे में याद करेंगे, ऐसे कहते हैं। अच्छा, आपको गारंटी है कि आपका बुढ़ापा आएगा? किस किस को गारंटी है? हाँ बताओ, किस किस को गारंटी है कि हमारा बुढ़ापा जरूर आएगा? सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि जो बोलते हैं हम बुढ़ापे में याद करेंगे, आपके दांत निकल जाएंगे तो आप राम नाम कहाँ से याद करेंगे? आपको कानों से सुनना बंद हो जाएगा तो आप जो प्रभु की ध्वनि है वो कहाँ से सुनेंगे? हाँ, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, फिर भी बोलता है प्रभु अभी तो कानों से सुनना बंद हो गया, अब तो मेरी याद में बैठ जाओ। आंखें नहीं देख पा रही संसार को, लेकिन चश्मा लगा करके जरूर देखेंगे इस संसार को। समय आ गया है। हाँ, आप सोचो, दांत तो चले गए पर फिर भी खाने का टेस्ट जरूर चाहिए, तो नकली दांत लगवा कर खाने का टेस्ट जरूर लेंगे। समझो, समय बीत रहा है, गुजर रहा है, ये घड़ी वापस नहीं आने वाली है, ये समय वापस नहीं आने वाला है। क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? ये दुनिया का मेला है और मेले को रचने वाला ऊपर देख रहा है, ऊपर से आपको देख रहा है कि ये देखो मुझसे वायदा करके जाने वाले खुद मेले में जा कर के गुम हो गए। हम परमात्मा से वायदा करके आए हैं कि हम आपका संदेश जरूर देंगे। हम सब इस संसार में भगवान से वायदा करके आए हैं, पर इस संसार के मेले में आकर हम अपना वायदा सबसे पहले तोड़ते हैं। सोचो, अपने कार्य व्यवहार से कुछ समय निकालकर इस संसार को मैसेज पहुंचाओ। अगर ये खिलौना आपको नचाता है, कौन सा खिलौना? टेलीफोन का खिलौना, तो इसको आप नचाओ। कैसे? इसको आप कैसे नचा सकते हो बताओ? हाँ, अच्छा, लेकिन ये फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसको पड़ोसी के घर में रख के आ जाओ, दूसरे कमरे में तो छोड़ो। इसको आप नचाओ, इसको ऐसे नचाओ कि कोई भी आपको टेलीफोन करे, कहो कि भगवान को याद करो, हम इस संसार में आए हैं मेले में, आप भी फंस गए, हम भी फंस गए, तो आपसे व्यर्थ की बातें वो कभी करेगा नहीं।
ठीक है। अगर कुछ व्यर्थ की चीज़ें देख रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ें चलाओ, मुरली चलाओ या कोई ओम का उच्चारण लगा दो, तो आप ही ये फ़ोन सोचेगा इसके पास क्या करना रुक करके। हाँ, ये आपको नचाता है तो आप इसको नचाना शुरू करो। ये आपको कैदी बना रहा है तो आप इसको कैदी बना दो। और जब दिल करे, नहीं, अपने दिल में दृढ़ संकल्प धारण करो, मुझे 4 घंटा फ़ोन को ऐसे भी नहीं छूना है, तो देखो ये फ़ोन आपको नचाएगा या आप फ़ोन को नचाओगे। लेकिन नहीं, आजकल तो शादी होती है तो फेरे लेते समय भी फ़ोन पॉकेट में डला रहता है। ये स्थिति आ गई है संसार में। हाँ, बताओ, इतना बड़ा जिंदगी का एक फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपनी यात्रा को कैसे कर रहे हैं। अरे ये समय बहुत कम है, किसी को कोई गारंटी नहीं है कि आप 80 साल तक जियोगे या आपका बुढ़ापा आएगा। सोच के देखना, इतना कम समय में अगर अपने जीवन को व्यर्थ गवाया, अपनी अनमोल सांसों को व्यर्थ गवाया, तो हमने कुछ नहीं पाया। ठीक है, क्या करेंगे? जो सुना वो उतारेंगे जीवन में। कौन कौन उतारेंगे? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो कहेंगे हम नहीं करेंगे ऐसा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, सदा खुश रहो। हम फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो नहीं बता सकते। करो कृष्ण का आभार, प्रेम का ये मौसम है। देखो प्यारे कान्हा का सुंदर सा चेहरा और भूलो ये सारा जहां। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। छुप छुप के रहे देवकी मैया और बाबा तेरे साथ, बाबा तेरे साथ। प्रकृति ने की तैयारी तेरे लिए, हुई काली रात, पूरी हुई काली रात। आए जो कान्हा भारत की धरा पर, हुआ परिवर्तन जहां। आया रे कान्हा आया, आप सभी बाप के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप बड़े प्यार से बैठे और 2 मिनट ओम का उच्चारण करें। इस ओम के उच्चारण में आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। चलो सभी बैठकर ओम करें, कराओ सभी को।